वानखेड़े के पिता द्वारा और आज हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। नवाब मलिक आज एनसीबी ऑफिस पहुंच सकते हैं आर्यन खान। एनसीबी ने शनिवार को पूछताछ के लिए भेजा था सामान। खराब सेहत होने की वजह से एनसीबी ऑफिस नहीं पहुंचे थे आर्यन। क्रूज ड्रग्स केस में एसआईटी ने सभी 6 केसेस के आरोपियों को भेजा था समन। मुंबई एनसीबी दफ्तर में अरबाज मर्चेंट से एनसीबी ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल को समन भेजा है। आज बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। पहले भी प्रभाकर को समन भेज चुकी है एनसीबी। मुंबई एनसीबी की एसआईटी टीम की जांच तेज। क्रूज ड्रग्स केस में 4 से 5 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एनसीबी विजिलेंस की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। विजिलेंस टीम ड्रग्स केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख आज मीडिया से बात करेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में लगे आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई आज। समीर वानखेड़े के पिता ने किया था मानहानि केस। वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का दावा ठोका। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने अचित कुमार से करीब 1.25 घंटे की पूछताछ की। आर्यन समेत 6 केसेस की जांच कर रही है एसआईटी। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक का नया बम। कहा समीर वानखेड़े का करीबी है मोहित कंबोज। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को ड्रग्स का मास्टरमाइंड बताया। कहा 7 तारीख को वानखेड़े और कंबोज की मुलाकात हुई थी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने समीर वानखेड़े से संबंधों से किया इनकार। कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने एनसीबी पर वसूली के आरोप लगाए तो आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का गंभीर आरोप। कहा आर्यन खान को किडनैप कर फिरौती की रची गई साजिश। 25 करोड़ की मांगी गई फिरौती। पूरे क्रूज ड्रग्स केस को फर्जी बताया। नवाब मलिक के आरोपों पर मोहित कंबोज का पलटवार। का बौखलाहट में बोल रहे हैं नवाब मलिक। झूठे आरोपों के जरिए ड्रग्स केस को जांच से भटकाने की कोशिश। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति पर देना होगा जवाब। मोहित कंबोज ने कहा अब तक क्यों चुप थे नवाब मलिक, इनके सारे मोहरे हो चुके हैं एक्सपोज। सैम डसूजा और सुनील पाटिल से रिश्ते बताएं नवाब मलिक। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज का वार। कहा मैं नवाब मलिक से नहीं डरता, मेरे खिलाफ जो भी जांच करानी है आप करा लें। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे घबराता नहीं हूं। आप चाहे जो इंक्वायरी करा लीजिए। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक से सवाल पूछा। कहा नवाब मलिक ने फर्जी किसान बनकर जमीन हड़पी। 3000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? किसान बनकर या महाराष्ट्र में कोई भी फार्मिंग एग्रीकल्चर लैंड बनने के लिए आपको पहले किसान बनना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, तो क्या ये किसान भी है? क्या ये किसान भी है? देखिए सब जांच के विषय है, इनका शिकंजा फंसता जा रहा है। बीजेपी के एनसीपी और अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख से संबंध को सुनील पाटिल ने किया खारिज। कहा मुझे किया गया इस्तेमाल, मेरे पास मौजूद है सभी व्हाट्सएप चैट। इन्होंने मुझे खाली संपर्क करने से कहा था एनसीबी से, तो मैंने किया नहीं। एनसीबी वालों से मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से संपर्क करूँ? तो मैंने एक मेरा फ्रेंड था सैम डिसूजा, फ्रेंड 1 साल पहले सैम था, इतना पता उतना याद था, तो उसके हिसाब से मैंने किरण गोसावी, मनीष भानुशाली का इनको कांटेक्ट अनिल डिसूजा से करके दिया था। उतना ही रोल है मेरा। सुनील पाटिल ने बीजेपी कार्यकर्ता और ड्रग्स केस में गवाह मनीष भानुशाली से खुद की जान को बताया खतरा। का भानुशाली ने दिल्ली में मुझे जबरदस्ती डिटेन किया और एक होटल में मारपीट भी की। मेरी जान को ऑफकोर्स खतरा ही इनसे, मेरा यूज़ किया गया है। मेरे को खाली ये पिक्चर में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि मेरी जान को तो खतरा है ना। आज मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे ऑफिस में जब मुझे दिल्ली में मारा गया तो कभी भी मार सकता कोई भी। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई ड्रग्स केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कहा पूरा मामला वसूली गेटबाजी पार्ट 2 है। पूरी तरह से ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। समीर वानखेड़े केस पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री रामदास। समीर वानखेड़े को यहां पर कहा गया कि परेशान किया जा रहा है। सुनील पाटिल के एनसीपी से संबंध बताए गए। कोर्ट जो सजा देगा वो भुगतने के लिए समीर वानखेड़े तैयार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि
समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने अब राज्य महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है। उशीवेरा पुलिस स्टेशन में भी भेजा पत्र और पूछा क्यों नहीं किया गया शिकायत का पालन। यास्मीन ने आज नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी वो दायर कर सकती हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे सौगात। 4 लेन मार्गों की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन में बनाने के काम की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 2 हिस्सों में होगा शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैराना का दौरा करेंगे। पलायन से वापस आए परिवारों से करेंगे मुलाकात। पीएसी कैंप और फायरिंग रेंज का शिलान्यास करेंगे। आज रामपुर का दौरा भी करेंगे सीएम योगी। कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। आज से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर प्रस्ताव लाया जाएगा। गुरमीत राम रहीम से बेअदबी मामले में आज सुनारिया जेल में होगी पूछताछ। पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम करेगी पूछताछ। अवैध धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। मौलाना उमर गौतम का बेटा गिरफ्तार। अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी से पूछताछ। बांदा जेल में करीब 6 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की। कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। कहा बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आगे बढ़ी। पार्टी ने सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़कर रखा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा हमने महामारी का डटकर मुकाबला किया। अनजान दानव ने प्रकोप बरपाया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी हुआ मंथन। बीजेपी की बैठक में आगामी चुनावों पर बनी रणनीति। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा 5 चुनावी राज्यों में समीक्षा हुई। बीजेपी सभी जगहों पर लड़ेगी चुनाव। निर्मला सीतारमण ने कहा वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने गलत सवाल उठाया। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया ने सराहा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में किसानों के लिए हुए काम पर भी चर्चा। एफपीओ से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। सरकार ने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया। निर्मला सीतारमण ने कहा 2014 से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल और डीबीटी के जरिए करप्शन खत्म किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा बैठक में 1 अर्थ 1 क्लाइमेट को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश में पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता पंचामृत के तौर पर पीएम मोदी ने रखी। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी हिस्सा लिया। कहा राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की महिला कार्यकर्ता छठ व्रती के तौर पर पहुंची। पीएम मोदी ने महिलाओं से मुलाकात की। छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दी। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक। बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक पर कांग्रेस ने कहा चीन को लेकर रणनीति को देश के साथ साझा करिए। उम्मीद है पीएम मोदी चीन पर कुछ बोलेंगे। शिमला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी 2022 में सरकार बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। यूपी के अम्बेडकर नगर से अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। कहा जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां नहीं चलाया। जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं करते योगी। जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता इसलिए छात्रों को लैपटॉप नहीं बांटे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता। क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में बीएसपी से निकाले गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव की मौजूदगी मिली सदस्यता। मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना। का बीएसपी या किसी विरोधी पार्टी के नेताओं को एसपी में शामिल नहीं होने से बढ़ेगा जनाधार। बागियों को शामिल कराने से और कमजोर होते जा रहे हैं अखिलेश यादव।
यूपी के अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ अनियंत्रित हुई। बैरिकेडिंग को तोड़ा। अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस ने बांधी लाठियां, भगदड़ पर पाया काबू। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम, कहा आरक्षण का वादा पूरा करे बीजेपी, 9 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने पर यहां दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। पूछा, क्या योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने का साहस दिखाएंगे? यूपी के वाराणसी में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने संकल्प महारैली और जनसभा का आयोजन किया। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद ने चुनाव में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन के संकेत भी दिए हैं। पंजाब के एडवोकेट जनरल को नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब, कानून अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब की जनता नहीं। न्याय दिलाने के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, बेअदबी मामले में एडवोकेट जनरल ने आरोपियों का साथ दिया। हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पंजाब कांग्रेस में जारी है अंदरूनी कलह। एजी देओल पर सिद्धू के तंज के बाद सीएम चन्नी ने कई मंत्रियों के साथ देओल से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कैप्टन अमरिंदर से तुलना की। कहा, चन्नी और अमरिंदर सिंह में ज्यादा फर्क नहीं, असली मुद्दों पर कैप्टन सुस्त, सीएम चन्नी भी नहीं कर रहे कोई वादा पूरा। गोवा के पणजी पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का भव्य स्वागत किया गया। गोमांतक भंडारी समाज के नेताओं से केजरीवाल ने की मुलाकात। पणजी में ट्रेड यूनियन नेता पुती गांवकर आम आदमी में पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए लीटर सस्ता हुआ। नई दरें आधी रात से लागू होंगी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। बंगाल में ममता सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी बीजेपी। 9 से 12 नवंबर तक पूरे बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। तेल के कम हुए दामों पर राज्य मंत्री निशित प्रमाणित का ममता पर तंज। कहा, बंगाल में तेल के दाम पर हुआ सबसे ज्यादा आंदोलन लेकिन ममता अभी भी चुप। असम से तेल भरवा रही है बंगाल की जनता। पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर घमासान जारी। केंद्र ने गैर एनडीए शासित राज्यों से की वैट घटाने की मांग। राज्यों ने केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने को भी कहा है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 23 राज्यों ने वैट घटाया लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान समेत 13 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 21 लोगों ने जान गंवाई। बीजेपी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई। बिहार में जहरीली शराब मामले पर सुशील मोदी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बौखलाया आतंकी। पुलिस कांस्टेबल को घर के बाहर गोली मारी। हमले में कांस्टेबल तौसीफ शहीद। श्रीनगर के बटमालू में आतंकवादियों ने की पुलिस जवान की हत्या पर राज्यपाल ने दुख जाहिर किया कि आतंकियों की इस कायराना हरकत का जल्द जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला। आतंकियों ने जवानों पर फेंका ग्रेनेड। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात तट के पास अरब सागर में पाकिस्तानी नौसैनिकों ने भारतीय मछुआरों पर की गोलीबारी। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक मछुआरे की मौत, एक गंभीर तौर से घायल। गुजरात में पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तान मरीन कमांडोज ने एक मछुआरे का अपहरण किया। नेवी और कोस्ट के अलावा सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। गुजरात के ओखा पोस्ट पर फायरिंग मामले में हत्या की शिकायत दर्ज। पोरबंदर पुलिस जल्द करेगी एफआईआर। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक मछुआरे की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की फायरिंग में जख्मी मछुआरे की हालत गंभीर। जामनगर के अस्पताल में किया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के शोपियां के एक बाग से मिला एक्टिव आतंकवादी का शव। पुलिस ने साहिल अहमद के रूप में आतंकी की पहचान कर ली है। पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ की हुई नियुक्ति। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन बने पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला जेल में बीमारी की वजह से कैदी की मौत पर बवाल। जेल के अंदर फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। डीएम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जेल में कैदियों ने कई जगहों पर आगजनी की। पुलिस ने टीयर गैस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर बवाल पर काबू पाया। डिप्टी जेलर को भी मामूली चोट आई। फर्रुखाबाद में जेल में हुए बवाल में जांच के आदेश। डीआईजी कानपुर रेंज और मुख्यालय वीपी त्रिपाठी को सौंपी गई जांच। 2 कैदियों की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश जारी। टीएमसी सांसद सौगत राय की पीएम मोदी को चिट्ठी। मुफ्त राशन की सुविधा 6 महीने और बढ़ाने की मांग की। यूपी के अमेठी में 8 दिन के आमरण अनशन पर बैठे एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेड पर जारी रहा विधायक का अनशन। 2 सड़कों को बनाने की मांग पर अड़े रहे विधायक।
पूर्वांचल का लाइफलाइन बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा माऊ। 16 नवंबर को जनता को समर्पित होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी के ललितपुर में 5 सूत्री मांग को लेकर लोगों का हल्ला बोल। कई कस्बों के लोगों का धरना प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर दी बड़े आंदोलन की धमकी। रोहतक में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान। 26 नवंबर को संसद कूच करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के बाद होगा अंतिम फैसला। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के पर बोले ओम प्रकाश चौटाला ने निशाना साधा है। कहा जिस प्रदेश का सीएम लाठी डंडों की बात करता हो तो अन्य मंत्री कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस महिला मोर्चे की महानगर अध्यक्ष माहिरा खान उर्फ महक वारसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भगवान परशुराम की मूर्ति का बिना अनुमति के अनावरण कर पूजा अर्चना करने का आरोप है। छठ पूजा आज से 11 नवंबर तक मनाई जाएगी। सूर्यदेव को प्रथम अर्घ 10 नवंबर को और उगते सूर्य को अर्घ 11 नवंबर को दिया जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने यमुना के घाट पर प्रतिबंध के बावजूद पूजा करने का ऐलान किया है। दिल्ली के द्वारका में छठ पर सियासी ड्रामा। छठ पर घाट बनवाने को लेकर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, लेकिन इलाके की बीजेपी मेयर नहीं बनने दे रहे घाट। छठ महापर्व को लेकर बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह का केजरीवाल को चैलेंज। कहा मैं खुद आईटीओ छठ पूजा स्थल की करूंगा साफ सफाई। अगर सीएम में हिम्मत है तो रोक के दिखाएं। बिहार के पटना में छठ महापर्व की धूम। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप और अनुष्ठान सामग्री पर लोग बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर पहली बार बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा धार्मिक स्थलों के भीतर ही हो धार्मिक आयोजन, रास्तों पर बिना अनुमति आयोजन से बचें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। ट्वीट कर लिखा तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को दिवाली का तोहफा दे केंद्र सरकार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा किसान आंदोलन में 600 लोग मर चुके हैं। जानवर भी मरता है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता, लेकिन किसानों पर नहीं गया। सत्यपाल मलिक ने कहा दिल्ली में 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल को बनाया था। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। जब वो मुझसे कह देंगे मैं इस्तीफा देने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। यूपी के झांसी में कल निकलेगी धन्यवाद योगी जी हिंदू गौरव यात्रा। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता राम मंदिर के निर्माण के लिए सीएम योगी को धन्यवाद देंगे। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा के तीसरे चरण की सीएम योगी के गढ़ से होगी शुरुआत। 13 नवंबर को गोरखपुर से शुरू होगी समाजवादी विजय यात्रा। गोरखपुर से कुशीनगर तक जाएगी विजय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती पर भोपाल दौरे पर जाएंगे। 15 नवंबर को भोपाल में मनाया जाएगा गौरव दिवस। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 16 नवंबर को लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एक्सप्रेसवे से जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 नवंबर को झांसी जाएंगे पीएम मोदी। झांसी के किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरे पर पीएम बुंदेलखंड को देंगे कई योजनाओं की सौगात। यूपी के बुलंदशहर में सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ। राज्य मंत्री अनिल शर्मा और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने विधिवत पूजा की। मंत्री ने गन्ना किसानों को मिल के समय पर भुगतान करने का दिया आश्वासन। दिल्ली में आज पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। कंगना रनौत, करण जौहर और एकता कपूर को दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग से अयोध्या के लिए रवाना हुई। ट्रेन पर्यटकों को अयोध्या से रामेश्वरम तक तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएगी। रामायण सर्किट ट्रेन के शुरू होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी राम भक्तों की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रभु श्री राम से जुड़े पावन स्थलों के दर्शन के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की गई है। चेन्नई में दिवाली के मौके पर फूलों की कम बिक्री हुई। किसानों ने बचे फूलों को कूड़े में फेंका। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से किसान परेशान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में छठी की छात्रा की अनोखी कलाकारी। यूबी क्यूब्स के जरिए बनाई पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आकृति। कर्नाटक के शिवमोगा से धीरे धीरे खत्म हो रहा है हैस आर्ट। देवारू समुदाय की एक अनोखी कला खत्म होने के कगार पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद मकबूल शेरवानी की 75वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय सेना ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। 1947 की जंग में शहीद हुए थे। अगरतला में बीएसएफ त्रिपुरा ने मनाया स्वर्णिम विजय वर्ष 2021। बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी। केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोझिकोड में एक जल विद्युत परियोजना का किया निर्माण। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया परियोजना का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से माकुड़ा को जोड़ने के लिए अभी तक नहीं बना पुल। रोज हजारों लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं नदी पार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना की मार झेल रहे हाउस बोट उद्योग से जुड़े लोग। कमाई न होने की वजह से डल झील के किनारे रहने वाले लोगों की आर्थिक तंगी बढ़ गई है।
हिमाचल के रामपुर में नहीं मिल रहे हैं घोड़ों के खरीदार। कोरोना महामारी के बाद पहली बार लगा है घोड़ों का मेला। यूपी के अमरोहा में शुगर मिल का शुभारंभ हवन के साथ किया गया। इस बार 105 लाख क्विंटल गन्ने का लक्ष्य रखा गया है। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की। अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जगह जगह जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। चेन्नई में भारी बारिश के बाद घरों से लेकर दुकानों तक भरा बारिश का पानी। जल जमाव को निकालने और सड़क साफ करने में जुटा प्रशासन। तमिलनाडु की चेन्नई में भारी बारिश से रेलवे के ट्रैक डूब गए हैं। चेन्नई और एमोर के बीच ट्रेन सेवा बाधित। सीएम स्टालिन ने हालात का जायजा लिया। राज्य के 11 जिलों में मुसीबत बनी। बारिश को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने निर्देश दिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम को आपदा प्रभावित इलाकों में भेजा। विधायकों और सांसदों को पुनर्वास कार्य में शामिल होने की भी आदेश। चेन्नई में भारी बारिश से बेघर हुए लोगों के लिए एक विशेष पहल की गई है। एनजीओ माया राव के संस्थापक रामजी ने बेघर हुए लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की। का मदद करना हमारा दायित्व है। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से प्रदूषित। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर तैरता हुआ दिखा जहरीला झाग। प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली एनसीआर की सेहत। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को चिट्ठी लिखी। पराली के प्रदूषण को तत्काल रोकने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के साथ आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा। पिछले 7 साल में प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। यमुना में अमोनिया का स्तर अधिक होने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर। नोएडा गाजियाबाद के भी ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। धुएं की चादर में छिपा ताजमहल। आगरा की आबोहवा बेहद खराब। लोगों ने सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत की है। आगरा में वायु प्रदूषण के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध छाई है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ गया। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यूपी के मुरादाबाद में हवा जहरीली हुई। एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। यूपी के संभल में रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी। आसपास के इलाकों में धुआं फैला। प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए। हरियाणा के कैथल में हिसार रोड से सटे खेतों में किसान जला रहे हैं पराली। पराली जलाने से तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की हवा हो रही है जहरीली। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 670 मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। असम में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 239 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की जान गई। राज्य में अब भी 2032 एक्टिव मामले। जल्दी बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। सरकार ने जायडस कैडिला को दिया 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। कश्मीर में एक बार फिर से डराने लगा कोरोना। अस्पतालों में फिर बढ़ने लगे मरीज। नया डेल्टा वेरिएंट मिलने की डॉक्टर्स ने जताई संभावना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहीं थम रहा जीका वायरस का खतरा। 10 और मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। शहर में कुल 89 लोग जीका वायरस के शिकार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का प्रकोप। यूपी के कन्नौज पहुंचा जीका वायरस। संक्रमण का पहला मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। उत्तर प्रदेश में बुखार का कहर जारी। बदायूं में बुखार से 14 साल के लड़के की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान जान गई। परिवार का आरोप डेंगू की वजह से ये मौत हुई। इलाज में लापरवाही हुई। प्रयागराज में कपड़े के गोदाम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बाइक सवार के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हादसे में एक युवक जख्मी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर बिहार के बांका में एक मदरसे से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मदरसे से 4 कट्टे और 8 कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के बुलंदशहर में मंचलों का विरोध करने पर महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में 10 रुपए के विवाद में युवकों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन की पिटाई कर दी। पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के नोएडा फेज 3 में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की कई बाइक्स बरामद। यूपी के नोएडा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रॉपर्टी में कमीशन न मिलने पर दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी। कार सवार 2 लोगों की मौत।
यूपी के बदायूं में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, शव की शिनाख्त में पुलिस की टीम जुटी हुई है। यूपी के महोबा में कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। घर लौटते वक्त हादसा, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के फिरोजाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप, गांव के 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी के बिजनौर में 6 साल की मासूम के साथ रेप, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जारी आरोपी की तलाश। मुंबई के कांदीवली में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर आग लग गई, हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। यूपी के गाजीपुर में फर्नीचर व्यवसायी जितेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा, पत्नी के फौजी भाई समेत 4 लोगों पर लगा जीजा की हत्या का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस की टीम को 10,000 के इनाम की घोषणा। बिहार के भोजपुर में एक शख्स की हत्या, ईंट और धारदार हथियार से दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शराबी की लोगों ने पिटाई कर दी, महिला के साथ नशे में धुत युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पीटा। यूपी के सहारनपुर में पानी की टंकी से युवती ने छलांग लगा दी, इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में घर में घुसकर गुंडों ने परिवार की पिटाई की, महिला ने गुंडों पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था, परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के बागपत में छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पिटाई में शामिल 3 में से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की शामली में युवक ने पुलिस के साथ अभद्रता की, युवक की अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में एक थिएटर में मंचवाले की पिटाई की गई, एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों की भीड़ ने युवक की पिटाई की, गुस्साई महिलाओं ने भी आरोपी युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी ने ही युवती को मारी थी गोली। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को धर दबोचा, बदमाश जब्बार के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक कारतूस बरामद किया है। खेत में पेड़ पर लटका हुआ मिला युवक का शव, घरेलू विवाद के चलते जताई जा रही आत्महत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के दमोह में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका, शरीर पर कई जगह कटने और चोट लगने के निशान, जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से पुलिस ने 5 साल के बच्चे का शव बरामद किया, तेंदुए के हमले के बाद से लापता था बच्चा। लापालमा के स्पेनिश द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट जारी है, लापालमा में लगभग 85,000 लोग रहते हैं, लावा की नदियों से खतरे के कारण 7,000 से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया मिशन का पहला स्पेस वॉक, चीन के शेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 3 सप्ताह पहले कक्षा में भेजे जाने के बाद पहली बार स्पेस वॉक शुरू किया। बगदाद में हुए हमले में इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर को काफी नुकसान पहुंचा, इस हमले का वीडियो जारी कर दिया गया है। ईरानी सेना ने ओमान की खाड़ी के तट पर सैन्य अभ्यास शुरू किया, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास जारी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में धमाके से हड़कंप, बम धमाके में 8 तालिबानी आतंकियों की मौत, 17 लोग गंभीर तौर से जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान के नांगरहार में फिर से हुआ धमाका, फायरिंग और धमाके में लोगों की मौत की पुष्टि, जलालाबाद के अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। अफगानिस्तान से तालिबानी क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है, घन के मेयर शेख नासिर के सामने ईरान सीमा पार कर एक युवक की तालिबानी आतंकियों ने गोली मारकर जान ले ली। इराक में पीएम की हत्या की असफल कोशिश के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, स्थानीय लोगों ने हमले की निंदा की। लंदन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मार्च किया, सरकार से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया गया। चीन के बीजिंग में बर्फीले तूफान की वजह से सड़कें बंद हुई, उड़ानों को भी करना पड़ा रद्द, प्रशासन ने हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।